देखो अपनी तो भाजपा की है, बाकी दुनिया जाने क्या हो क्या नहीं हो। ये अहिरवाल और जो जाट समुदाय है ये तो कम्युनिटी है। भाई अहिरवाल हो चाहे कोई हो, हम वोट दें बदलाव के। भाई जो करेगी वो सरकार करेगी यार, भाजपा ही सरकार है कहते ऑन टॉप अपने तो। हाँ, मेन मकसद होता है विकास का। अच्छा, कौन कौन सी परेशानियां हैं जो आप चाहते हो कि अगले 5 साल में ठीक परेशानी होनी कुछ नहीं, चाहिए? कमा खा रहा है अपनी कोई दुनियादारी का, परेशानी कोई नहीं। हम भी तो किसान हैं, हम क्या करते हैं? और हम कभी आंदोलन करते हैं, कुछ करते हैं, नौकरी भी इनको चाहिए, आंदोलन भी इनको चाहिए, सबको। ये कोई पागल है क्या ये वाले? तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी हरियाणा में एक ही है जो कि अहिरवाल इलाके के अंदर है। बहुत से उदाहरण है मेरे पास। ये पहलवानी में आ जाओ, अब हीरवाल ने क्या मिला? आप रोहतक को देखो, मेहंदड़ को देखो, नारनौल को देखो, एक बार पता चल जाएगा। वो बहुत गलत है जो अग्निवीर लगाई है हमारे इलाके में, हरियाणा के अंदर। मैं बता रहा हूँ, अगर आप वोटिंग करवाएंगे तो 70% को गलत बता रहे हैं। हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर हमारी जो यात्रा है, हरियाणा के कई जिलों को पार करते हुए अब प्रवेश कर रही है अहिरवाल बेल्ट पर। अहिरवाल बेल्ट में आपको थोड़ा सा बता दूं, अहिरवाल जो है वो बेल्ट है जहां पर अहीर समाज के लोगों की संख्या ज़्यादा है, बहुतायत आबादी है यहाँ पर अहीर समाज के लोगों की। ये जो अहिरवाल बेल्ट है इसका अपना जो है इतिहास है, राजनीतिक इतिहास भी है। हम यहाँ से गुजर रहे थे हाईवे से होकर के, तभी हमें जो है हुक्के की गुड़गुड़ करते हुए कुछ लोग यहाँ पर हमें दिखाई दिए। हालांकि हम आपको बता दें कि धूम्रपान किसी भी स्वरूप में करना सेहत के लिए हानिकारक होता है, लेकिन खास तौर से हुक्के की अगर मैं बात करता हूँ तो हुक्का जो है हरियाणा की सामाजिक संस्कृति का एक जो है महत्वपूर्ण अंग इसलिए है क्योंकि चौपाल हो चाहे बैठकें हों, यहाँ पर बीच में हुक्का आपको ज़रूर मिल जाता है। अब यहाँ पर हम जो है एक टी स्टॉल के बाहर मजमा लगा हुआ था, कुछ लोग घेर के बैठे हुए थे, तो हम बस चले आए कि चलिए एक बार देखें कि चुनावी माहौल कैसा है। तो थोड़ा सा हम इनसे जो है बातचीत करने की कोशिश करेंगे। और एक बड़ी ही दिलचस्प बात, ताऊ ने जो है कश खींचा इसमें से, और ये आप देखिए जरा डिज़ाइन देखिए इसका हुक्के का। क्या आपने कभी ऐसा हुक्का देखा है? गन जैसा डिज़ाइन, और जो मुहाना है इसका वहाँ से जो है कश खींचा जा रहा है इसमें से। तो खैर है तो बड़ा ही अनूठा, लेकिन अब जबकि चल ही रहा है तो थोड़ा सा इसके बारे में हम जान लें। ये जो है इतना हुक्का जो है क्यों यहाँ पर इतना चलता है, क्या है इसको लेकर के इतना खास? हुक्का क्यों चलता है इतना? बस ये तो एक भाइयों को बांधने वाली चीज़ है। इसमें भाई आपस में इकट्ठे बैठते थे, अच्छा, उक्को पीते थे। हमारे बुजुर्ग जो है ना उक्का पीते थे, तो उसके में कम से कम भी 5-7 अड़ोसी पड़ोसी सब बैठ करके अपने दुख सुख की बातें होती थी। और जमींदार आदमी के लिए तो ऐसा है, वैसे हाड़ी जा रहे हैं समझे, उका बीड़ी पीवा नहीं, पशुओं को भी जो है वो बांधता ही रहेगा, हड़ तड़पता ही रहेगा। इसके बहाने पशु भी आराम कर ले और उसको भी, हाड़ी को भी जो है ना कुछ आराम मिल जाया करता। इसीलिए जो है ना पीते थे, और कट्ठे बैठने के लिए। वैसे जो है ना कट्ठा नहीं, इसके सहारे जो है ना कट्ठे बैठ जाते थे। तो हुक्का जो है जैसे बताया इन्होंने कि हुक्का जो है साथ में बैठने का एक बहाना दे देता है। आप मुझे बताएं, आप जो है आयु वर्ग में जो है युवाओं और बुजुर्गों के बीच में है, मध्यम आयु अवस्था है आपकी, ये हुक्का जो है इतना प्रचलन में चल रहा है, क्या कुछ वजह है इसकी आप देखते हैं? ये भाईचारा का ही एक मिसाल है। ये जैसे भाईचारा, एक सिगरेट खरीदते हैं हम 250 रुपये की, अकेला आदमी पीता है उसको, न किसी को दिखने देता नहीं और कुछ, 2 घूंट मार के तोड़ फेंक देता है। 250 रुपये लग गए, इसमें हम 20 आदमी 5 रुपये में धूम्रपान करते हैं। खैर यहाँ पर मैं बता दूं आपको, धूम्रपान कैसे भी करना सेहत के लिए गुनाह हानिकारक जी, गुनाह है बिल्कुल, मानते हैं हम ये। और धूम्रपान नहीं करना चाहिए। अच्छा, मुझे ये बताइए कि अहिरवाल बेल्ट का जो है यहाँ से अब शुरुआत हो रही है, हम यहाँ प्रवेश कर रहे हैं, इस बार क्या लग रहा है, क्या हवा है अहिरवाल बेल्ट? देखो अपनी तो भाजपा की है, बाकी दुनिया जाने क्या हो क्या नहीं हो। बाकी भाजपा ने काम बहुत अच्छे किए हैं, बढ़िया है सरकार भाजपा, और रहेगी अच्छी। अच्छा, पीछे तो हम जाट बेल्ट से जब होकर के आ रहे हैं, कई जिलों को हमने देखा वहाँ पर, तो वहाँ तो बड़ा ही जो है अलग तरह का माहौल, अगेंस्ट बीजेपी जाते हुए सभी लोग दिखाई दे रहे हैं। बहुत से उदाहरण है मेरे पास। ये पहलवानी में आ जाओ, अब हीरवाल ने क्या मिला? हीरवाल का पीछे बच्चा मरवा दिया था, पहलवान था, क्या नाम था उसका, क्या नाम था वो, सब्जी में कुछ दे के रोक दिया था। पहलवानी में लेके चलो आप, हीरवाल को क्या दे रहे हैं जाट? कुछ नहीं दे रहे। जाट आरक्षण हुआ, किसान आंदोलन हुआ, हीरवाल से कौन गया था? कोई नहीं गया।
सभी उनका खेल तमाशा था, अपना राग था, अपना काम था। क्या मतलब था वो? नहीं तो जमीन तो हमारे पास भी है। वो तो किसान आंदोलन था, तो यहाँ किसान तो- अहिरवाल में भी किसान है। हम भी तो किसान हैं, हम क्या करते हैं? और हम कभी आंदोलन करते हैं, कुछ करते हैं, नौकरी भी इनको चाहिए, आंदोलन भी इनको चाहिए, सबको। ये कोई पागल हैं ये वाले? राज भी इनको चाहिए। तो यहाँ खेती बाड़ी किसानी जो चल रही है वो भी किसान आंदोलन था, किसानों के हक की वही बात थी। पानी हमारे पास नहीं है, नहर कहाँ है यहाँ हिरवाल में? कितनी नहरें हैं? इनके मोरियाँ जितनी गिनती नहीं की जाती, हमारे पास नहर भी है, 2 किलोमीटर नहर ही दिखाऊं, चलो आपको एक मोरी भी हो तो गिन के दिखा दो। ये रही, उसका पानी आता तो दिखा दो। सब कुछ इनको चाहिए बस। यहाँ पर जो है कुछ युवा भी हमारे साथ बैठे हैं, थोड़ा सा हम इनसे भी जानने की कोशिश करते हैं कि इस बार जो है क्या कुछ महसूस कर रहे हैं वो चुनाव से पहले, और क्या होते हुए वो जो है यहाँ पर देखना चाहते हैं। इन्हीं से हम बात करते हैं। सबसे पहले आप बताओ जी, आप जो है नौजवान आदमी, आप क्या चाहते हो कि अहिरवाल में क्या बदलना चाहिए इस बार? भाई अहिरवाल हो चाहे कोई हो, हम वोट दें बदलाव के, हम वोट दें सोमवीर का सोल्लाई। हाँ, नहीं वो तो ठीक है, आप वोट किसी को भी दीजिए, किसी पार्टी को दीजिए। मुद्दों की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पर। कौन कौन से ऐसे मुद्दे हैं आपकी नज़रों में जो आने वाले 5 सालों में जो सुधार होना चाहिए? वो कौन कौन से मुद्दे हैं? सुधार की तो बहुत जरूरत है भाई। ये बताओ उनका दी पानी इनका है, हमारी नहर है, 45 दिन पानी आया करता, 45 दिन का टर्न था, 21 दिन चल रहा करते, 15 दिन बंद, 15 दिन चालू, 45 दिन में पानी आ जाया करता। ये मैं नहर में पानी आ 45 दिन में 7 दिन, बताओ पानी कितनी पीवांगा? वो सब बदलाव हो गए, पानी आता नहीं। खेती खातर तो पानी चाहिए, कितनी आओगा? अच्छा, यहाँ पर जो है मैं खास तौर से देख पा रहा हूँ कि जो ये अहिरवाल बेल्ट है, इनका इतना बैर क्यों है जाट बेल्ट वालों से? बैर कुछ नहीं। अच्छा। बैर नहीं है, इसमें बैर नहीं करते हम। ये बताते हैं भाई हमें क्या मिल रहा है और उनको क्या मिल रहा है। आप रोहतक को देखो, मेंढर को देखो, नारनौल को देखो, एक बार पता चल जाएगा। सोनीपत को देखो, कितनी मिलें हैं, कितना रोजगार है। हाँ, तो मैं तो वही जानना चाह रहा हूँ ना कि अहिरवाल बेल्ट में जो चीज़ें हो रही हैं, और आपका ऐसा कहना है कि भाई यहाँ पर ऐसा नहीं है, तो इसको लेकर के जो है अपनी बात आप पहुँचाना चाह रहे हो। तो क्या है जो यहाँ पे होना चाहिए जो नहीं हो पाया अब तक? भाई होना क्या चाहिए? कॉलेज भी होने चाहिए, बढ़िया बढ़िया प्राइवेट कॉलेज, अपना अपना काम चला रहे लोग। कितना महंगा महंगा कॉलेज है महेंद्रगढ़ में, कितना महंगा है नारनौल में। हर आदमी थोड़ी पढ़ा सकेगा उसमें। अहिरवाल में क्या लग रहा है आपको? आप युवा हो और शायद दूसरी तीसरी बार आप वोटिंग करने जा रहे हो, क्या लगता है कि क्या होना चाहिए इस बार, क्या हो सकता है? भाई जो करेगी वो सरकार करेगी यार, अब भाजपा ही सरकार है कहते ऑन टॉप अपने तो। हाँ अच्छा। हाँ। अच्छा, यहाँ पर जो है टी स्टॉल है, आप देख पा रहे हैं मेरे पीछे, और यहाँ पर जो है दोपहर के समय है, और यहाँ पर जो है लोग आकर के बैठे हुए हैं, टाइम पास कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं आपस में। नौजवान चेहरे मुझे यहाँ पर जगमगाते हुए दिखाई दे रहे हैं। इन्हीं से हम थोड़ा सा और जानने की कोशिश करेंगे। आप बुजुर्ग बैठे हुए थे, इनसे हमने जानने की कोशिश की भाई वो क्या चाहते हैं, क्योंकि उनको जो है उन्होंने बदलते हुए दौर को देखा है, लेकिन जो नए दौर के चेहरे हैं वो अहिरवाल में क्या चाहते हैं और क्या बदलता हुआ देखना चाहते हैं। देखिए अहिरवाल और जो है जाट समुदाय है, ये तो कम्युनिटी है। इसको सरकार जो है कि अगर मतलब सेपरेट करे इससे अलग अलग, तो उनकी मर्जी है, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, वो मैं नहीं कहना चाहता। मेन मकसद होता है विकास का। जहाँ पे अगर हम युवाओं का विकास देखें तो उनके एजुकेशन एंड नौकरी के लिए है। अगर हम वृद्ध लोगों के लिए देखें तो उनका पेंशन है, या फिर उनका अलग भत्ते हैं जो उनके स्वास्थ्य के लिए है, फिर अलग के लिए है। किसानों के लिए हम देखें तो आप आसपास हमारे यहाँ पे नुकसान भी देख सकते हैं कि यहाँ पे फसल का बहुत नुकसान हुआ है, लेकिन यहाँ पे मुआवजा जो है वो बहुत लेट आता है। चाहे अहिरवाल हो चाहे अदर समुदाय हो, वहाँ पे हमें बहुत परेशानी देखने को मिलती है। रही एजुकेशन के अंदर एक टेस्ट होता है, दूसरा टेस्ट होता है, बट उनके रिजल्ट अटके रहते हैं। यहाँ पे युवा हैं वो यहीं कहीं भटक रहे हैं, वो नौकरी बहुत देरी से मिल रही है। सरकार के मतलब एक वादे से दूसरे वादे चलते रहते हैं। और रही ये अंकल जी यहाँ पे बता रहे थे कि अहिरवाल में कम विकास हुआ है, ये कुछ ऐसा नहीं है अहिरवाल में कम विकास हुआ है। अगर आप देखें तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी हरियाणा में एक ही है जो कि अहिरवाल इलाके के अंदर है। रही अगर हम स्कूल कॉलेजेस की बात करें, लाइट्स की बात करें, तो आप देख सकते हैं कि लाइट वगैरह के अंदर भी इतनी ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं है अहिरवाल इलाके में कि वहाँ पे कुछ ज़्यादा हो रही है, वहाँ पे कुछ स्लो हो रही है। अगर समस्या है तो पूरे हरियाणा के अंदर है। यहाँ पर युवाओं से जुड़े हुए कुछ मुद्दे ऐसे हैं जो हमने पिछले कुछ महीने में खूब गूंजते हुए दिखाई दिए। अहिरवाल बेल्ट जो है, खास तौर से यहाँ पर जो है भारतीय सेना में जाने वाले युवाओं की संख्या बहुत ज़्यादा है। बहुत सारे नौजवान जो है इसी अहिरवाल बेल्ट से जो है सरहदों पर शहीद हुए हैं। गवर्नमेंट एक स्कीम लेके आई थी पीछे अभी,
अग्निवीर स्कीम लेके आई थी। जी, वो जो है भारतीय सेना में जो नियुक्तियों को लेकर के था और शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए, ठीक है। बहुत चर्चाओं का विषय बना रहा, बहुत सारे विवाद हुए। वो अभी भी है चर्चाओं का विषय, और उसके ऊपर भी पॉलिटिकल शादी जा रही है। कई कह रहे हैं कि हमने 4 साल का इसलिए दिया कि हम आगे आने वालों को कोई बेरोजगार नहीं रहेगा, बट मैं यहाँ पे बताना चाहता हूँ जितने लगभग पहले लगते थे वो अब भी वही लग रहे हैं। लेकिन अग्निवीर योजना के अंदर जो प्रोविजंस हैं उससे आप सहमत हो? ऐसा ठीक है? नहीं सर, डेट देन रॉन्ग, वो बहुत गलत है जो अग्निवीर लगाई है। हमारे इलाके में हरियाणा के अंदर मैं बता रहा हूँ, अगर आप वोटिंग करवाएंगे तो 70% को गलत बता रहे हैं। गलत होने का रीज़न क्या रहा होगा? देखिए मैं बताता हूँ, मैंने आर्मी के लिए एनसीसी की थी, 3 साल की थी, बट अग्निवीर लगने के बाद मैंने फार्म नहीं भरा, ना ही मैंने एयरफोर्स ने भी आर्मी किसी का फॉर्म अप्लाई नहीं किया, बिकॉज ऑफ कि सर 4 साल का एक रोजगार है। अगर हम उनकी तनख्वाह देखें तो तनख्वाह के अकॉर्डिंगली इतनी ज़्यादा तनख्वाह नहीं है। अगर बेनिफिट देखें, अदर फंड बेनिफिट देखें तो मतलब ना ही वो अदर ज़्यादा फंड दे रहे हैं, कैंटीन भी है, कुछ भी फंड नहीं दे रहे हैं वो। ये थोड़ी सी समझने की बात है और बहुत गहरी बात इन्होंने कही। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि जो अहिरवाल बेल्ट है, यहाँ पर जो किसान है संपन्न किसान है, अच्छे किसान है, पैसे वाला किसान है। दूसरी बात ये कि जैसे इन्होंने कहा भी कि जो 4 साल की सेवाएं भारतीय सेना की तरफ से दी जा रही हैं अग्निवीर योजना के तहत, और सैलरी बेशक से थोड़ा ठीक ठाक है और जो स्ट्रक्चर है सैलरी का वो भी बढ़िया है, लेकिन इनके कहे के मुताबिक 4 साल के करियर के हिसाब से फिर जो है उतनी सैलरी जो है इनके लिए मायने नहीं रखती है। ये अपनी जो है करियर में एश्योरिटी चाहते हैं, और ये हताशा और निराशा जो है इनके जरिए छलकी भी। ये बोल रहे हैं कि भाई जो है मैं अपने करियर को ऐसे दांव पर क्यों लगाऊं, इसलिए इन्होंने बीच में तैयारी करनी भी छोड़ दी। खैर, ये ऐसा इनका सोचना है, लेकिन ये अहिरवाल बेल्ट की कुछ ऐसी बातें हैं जो इस चुनाव में लगातार चर्चाओं का विषय बनती हुई देखी जा रही थी, और हम आगे इस यात्रा को लिए चलते हैं और आपको बताते हैं कि अहिरवाल बेल्ट का जो चुनावी धड़कन है इस बार वो किस दल के लिए कैसा धड़क रहा है। नमस्कार।